दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द ना तो पढ़े जा रहे ना लिखे जा रहे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से बड़ी की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना लिखना, ये सब आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। सिंपल है, बड़ी ई से बड़ी की मात्रा निकल के बनती है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो, ये बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे पा में लगाता हूँ, इस तरीके से ये मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा पा के साथ लगी तो पा का उच्चारण कैसे करेंगे? पी। कैसे करेंगे? पी। आपको करने के इस बड़ी का उच्चारण जोड़ना है, सिंपल सा तरीका है। जैसे कि मैं यहाँ पे रा में लगाता हूं, तो बताइए रा से हो जाएगा री। का में लगाता हूं, का से हो जाएगा की। चा में लगाता हूं, चा से हो जाएगा ची। माँ में लगाता हूं, माँ से हो जाएगा मी। दा में लगाता हूं, दा से हो जाएगा दी। आ रहा है समझ में? सिंपल सा तरीका है। करना क्या है, आपको मात्रा की पहचान करनी है। बड़ी की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है, तो आपको सिंपल सा तरीका इस बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे रा में लगी तो रा को कैसे पढ़ेंगे? री। का में लगी तो का को कैसे पढ़ेंगे? की। चा में लगी तो चा को कैसे पढ़ेंगे? ची। माँ में लगी तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? मी। दा में लगी तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दी। इस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जिस तरीके से मैं खींच खींच के पढ़ा हूं, उसी तरीके से आपको इसका खींच खींच के उच्चारण करना है। क्लियर हो गया तक? आइए समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जा। माँ में बड़ी की मात्रा मी। माँ के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। तो माँ का उच्चारण अपन कैसे करेंगे? माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा माँ की मात्रा दा, र तो मिलके बन जाएगा जमींदार। आ रहा है समझ में? दोस्तों सिंपल सा तरीका है। करना क्या होता है, आपको एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में मिला के पढ़ना होता है। जैसे कि मान लो अपन कोई शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करना क्या है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर पा। पा के अंदर आ की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने ना। ना के अंदर बड़ी की मात्रा। तीसरा अक्षर है पा और चौथा अक्षर है ता। अब अपन को करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस मिला के पढ़ देना है। इतना सिंपल सा तरीका है। अब मेन चीज आती है, इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, पा मा की मात्रा पा। पा के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो आपको मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करना है। कैसे पढ़ेंगे पा को अपन? पा मा की मात्रा पा। ना में बड़ी की मात्रा नी। यहाँ पे ना के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो ना का उच्चारण कैसे कर रहे हैं? नी प तो मिलके बन जाएगा पानीपत। आइए समझ में? अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझसे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, प तो मिलके बन जाएगा पानीपत। सिंपल है, बस इसी तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं।
बस आपको करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। इतना सिंपल सा तरीका है। अब चलिए आगे देखिए। फ र व रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा फरवरी। अ ल मामा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री, अलमारी। प रा में बड़ी की मात्रा री, छ ण परीक्षण। दोस्तों आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। ह का में बड़ी की मात्रा की, का तो मिलके बन जाएगा हकीकत। सा में बड़ी की मात्रा सी, री या ल सीरियल। म हा रा ना में बड़ी की मात्रा नी, महारानी। गा में बड़ी की मात्रा गी, ला प न तो मिलके बन जाएगा गीलापन। म हा न ग रा में बड़ी की मात्रा री, महानगरी। आ रहा है दोस्तों समझ में? अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से। ढी ला पा न तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। म ज ह बी तो मिलके बन जाएगा मजहबी। ज ग दी श जगदीश। छी प का ली छिपकली। ना म ची न तो मिलके बन जाएगा नामचीन। का श मी र कश्मीर। न व नी त नवनीत। गु ज रा ती तो मिलके बन जाएगा गुजराती। छी न का र छीन कर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है? हा। दूसरा अक्षर है रा। तीसरा अक्षर है मा, माँ के अंदर बड़ी की मात्रा। चौथा अक्षर है ता। अब अपन करेंगे क्या, एक अक्षर का उच्चारण करेंगे। देखो किस तरीके से। ह र माँ में बड़ी की मात्रा मी, यहाँ पे माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है तो माँ को खींच के पढ़ेंगे मी त तो मिलके बन जाएगा हरमीत। आइए समझ में। अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझसे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आप करके देखना। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए। ह र मी त तो मिलकर बन जाएगा हरमीत। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाऊंगा। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के साथ समझाऊंगा जिसकी मदद से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द लिखना भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखिए। ता क ली फ तो मिलकर बन जाएगा तकलीफ। स र का
री सरकारी। आ प बी ती आप बीती। दी पा व ली तो मिलके बन जाएगा दीपावली। कन डी श न कंडीशन। ई ला ये ची इलायची। शा का हा हरी शाकाहारी। जा न का री तो मिलके बन जाएगा जानकारी। स ह पा ठी सहपाठी। रा ज नी ती क तो मिलके बन जाएगा राजनीतिक। दोस्तों कितना ही बड़ा शब्द हो, बस आपको करने के एक ही अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर एक ही अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। आ ल मा हरी आलमारी। तू ल सी रा म तो मिलके बन जाएगा तुलसीराम। का म पा नी कंपनी। आ जी व न आजीवन। बा स म ती बासमती। श रा र ती शरारती। का म या बी कामयाबी। अ म रा व ती अमरावती। छी ल का र छील कर। का ली घा ट काली घाट। ना श पा ती तो मिलके बन जाएगा नाशपाती। र ज नी श रजनीश। आ वा जा ही आवाजाही। ध नी ला ल धनीलाल। अ ज न बी तो मिलके बन जाएगा अजनबी। बड़ो त री बढ़ोतरी। न म की न तो मिलके बन जाएगा नमकीन। पा न सु पा री पान सुपारी। आ स मा नी आसमानी। खी च का र तो मिलके बन जाएगा खींच कर। ब ना र सी बनारसी। त क री ब न तकरीबन। रा नी गंज रानीगंज। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? माँ। दूसरा अक्षर है ना। तीसरा अक्षर है माँ के अंदर आ की मात्रा। चौथा अक्षर है ना के अंदर बड़ी की मात्रा। अब करना गया अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। म न
मा की मात्रा मा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, म न मा नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए, बा त ची त, तो मिलके बन जाएगा बातचीत। अ म री श, अमरीश। त क नी क, तकनीक। रा ज धा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। म त ला बी, मतलबी। र ण जी त, रणजीत। अ प रा धी, अपराधी। ज न वा री, जनवरी। श र मी ली, शर्मीली। पी च का री, पिचकारी। अ ट पा टी, अटपटी। रा म ली ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। ठी क ठा क, ठीक ठाक। भा र ती ये, भारतीय। ब रा ब री, बराबरी। ब द ना मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे मनमानी। क्या लिखेंगे? मनमानी। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। मनमानी, जैसी मनमानी बोलेंगे तो मनमानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? मनमानी। माँ का उच्चारण निकल रहा है, देखो मनमानी, माँ, तो माँ लिख देंगे, सिंपल है, माँ लिख दिया। उसके बाद मन, जैसे मन बोलेंगे ना का उच्चारण निकल रहा तो ना लिख देंगे, मन हो गया। उसके बाद मानी, जैसे मानी बोलेंगे माँ की मात्रा माँ। नी बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। अब अपन लिखेंगे सरकारी। क्या लिखेंगे? सरकारी। सरकारी में पहले अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? सरकारी। सरकारी कौन सा आएगा? सरकारी में पहले अक्षर सा का उच्चारण निकल रहा है तो सा लिख दिया सा। उसके बाद सर बोलेंगे तो रा का उच्चारण निकल रहा तो मिलके बन गया सर। कारी बोलेंगे तो का मा की मात्रा का। री बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा सरकारी। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों आपको करना क्या है, मैं जैसे शब्द बोलूं आपको पहले खुद से लिखने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही लिखा है। इस तरीके से आप आसान तरीके से लिखना सीख जाओगे। अब अपन लिखेंगे नामचीन। क्या लिखेंगे? नामचीन। अब पहचानो यहाँ पे नामचीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नामचीन। ना का उच्चारण खींच को रहा तो आ की मात्रा लगा देंगे, ना हो गया। उसका नाम, जैसे नाम बोलेंगे माँ का उच्चारण हो रहा तो मिलके बन गया नाम। चीन, नाम चीन बोलेंगे तो चा में बड़ी की मात्रा ची न, तो मिलके बन जाएगा नामचीन। अब अपन लिखेंगे नवनीत। क्या लिखेंगे? नवनीत। नवनीत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नवनीत। ना का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे ना लिख देंगे। उसके बाद नव, जैसे नवनीत बोलेंगे नव, वा का उच्चारण निकल रहा, वा लिख दिया। नीत बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा नवनीत। अब अपन लिखेंगे जनवरी। क्या लिखेंगे? जनवरी।
जनवरी के अंदर पहले अक्षर पहचानो कौन सा आएगा, जनवरी। जनवरी, जा का उच्चारण निकल रहा है तो जा लिख देंगे। उसके बाद जन, ये ना लिख देंगे। जनवरी, ये वा लिख देंगे। जनवरी, री बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जनवरी। अब चलिए मैं आपको एक शब्द तो हम लिखे फरवरी, जल्दी लिखो फरवरी। फरवरी शब्द को अच्छी तरीके से सुनो, किस तरीके से उच्चारण हो रहा है, फरवरी। फा का उच्चारण निकल रहा है तो पहला आप फा लिख दो, यहाँ पे लिख दिया फा। उसके बाद फर, ये रा लिख दिया, फरवरी। ये वा लिख दिया, फरवरी। रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा फरवरी। अब अपन लिखेंगे जमींदार। क्या लिखेंगे, जमींदार। जमींदार के अंदर पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा, जमींदार। जा का उच्चारण निकल रहा तो यहाँ पे जा लिख देंगे, लिख दिया जा। उसके बाद जमी, जैसे जमी बोलेंगे माँ में बड़ी की मात्रा मी, दार। दार बोलेंगे दा माँ की मात्रा दा र, तो मिलके बन जाएगा जमींदार। अब अपन लिखेंगे अलमारी। क्या लिखेंगे, अलमारी। अलमारी में पहला अक्षर कौन सा आएगा, आ का उच्चारण निकल रहा तो आ लिख दिया है। उसके बाद अल, ये ला लिख दिया है, अलमारी। मारी बोलेंगे तो माँ की मात्रा मा, री, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। अब अपन लिखेंगे हकीकत। क्या लिखेंगे, हकीकत। हकीकत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, हकीकत। हा का उच्चारण निकल रहा है तो हा लिख देंगे, लिख दिया हा। उसके बाद हकी, हकी बोलेंगे तो का में बड़ी की मात्रा की, कत। कत बोलेंगे तो क त, तो मिलके बन जाएगा हकीकत। अब अपन लिखेंगे तकलीफ। क्या लिखेंगे, तकलीफ। तकलीफ में पहला अक्षर कौन सा आएगा, तकलीफ। ता का उच्चारण निकल रहा तो ता लिख दिया है। उसके बाद तक, ये का लिख दिया है, तकलीफ। लीफ बोलेंगे ला में बड़ी की मात्रा ली, फ, तो मिलके बन जाएगा तकलीफ। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।